नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रता और आज इस वीडियो में आप लोगों को होम्योपैथी की एक बहुत बड़ी और एक बहुत ही फैंटास्टिक रेमेडी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। जिस दवा का प्रूविंग का कारण से ही होम्योपैथी डिस्कवर हुआ और होम्योपैथी की जो मेन प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलेबस कुरेंटर या लाइक्स क्योर लाइक्स, उसका इजाद हुआ। तो आज होम्योपैथी जो इतना फल फूल रहा है वो इसी दवा के कारण से सब कुछ हो पाया है, जिस दवा का नाम है चाइना। पूरा नाम है चाइना ऑफिसिनालिस या सिंकोना ऑफिसिनालिस भी इसे कहते हैं। दोस्तों 1790 की दौरान जब हमारे मास्टर सैमुअल हैनेमन जब डॉक्टर कोलोनिल की मेट्रिया मेडिका को इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट कर रहे थे और वो ट्रांसलेट करते करते एक जगह लिखा हुआ पाया कि सिंकोना बार्क इंटरमिटेंट फीवर या मलेरिया फीवर में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि इसका पेट में एक अच्छा टॉनिक इफेक्ट है और ये स्वाद में कड़वा है। और इस बात को प्रूफ करने के लिए इन्होंने फ्रेश सिंकोना बार्क मंगवाया और सुबह शाम 2-2 ड्राम सिंकोना बार्क का लेने लगे। और फिर कुछ दिन ऐसे ही लेने का बाद इनमें मलेरिया फीवर या इंटरमिटेंट फीवर के लक्षण आने लगे। और जैसे ही वो सिंकोना बार्क को लेना बंद कर देते थे तो फिर उनका जो बुखार है वो अपने आप ही ठीक हो जाया करता था। और जब वो फिर से सिंकोना बार्क को लेने लगे तो फिर वही सिम्टम्स, वही बुखार जो है इनमें फिर से आ जाता था। लेकिन जब वो बंद कर देते थे तो वही बुखार जो है ऑटोमेटिकली सही हो जाता था। तो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन वो इस बात से वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि सिंकोना बार्क अपना कड़वा स्वाद या पेट में टोनिसिटी के कारण मलेरिया को ठीक नहीं करती है, बल्कि इसमें यह गुण है कि ये एक स्वस्थ इंसान में, एक हेल्दी इंसान में मलेरिया का लक्षण ला देता है। और इसी के बाद होम्योपैथी की जो मेन प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलेबस कुरेंटर या लाइक्स क्योर लाइक्स, उसका इजाद हुआ। यानी पेशेंट जो सिम्टम्स लेकर आते हैं हमारे पास, उसी सिम्टम्स से मिलता जुलता लक्षण वाली दवा अगर हम पेशेंट को दे देते हैं तो पेशेंट जो है पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। यानी जिस वस्तु का सेवन से लक्षण समूह बीमारी का आते हैं उसी वस्तु का सेवन से बीमारी ठीक भी हो जाता है पूरी तरह से। और इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन खुद से ऐसा ना ले, क्योंकि ऐसा मेडिसिन लेने से आपका अंदर मेडिसिन का एडिशनल सिम्टम्स आ सकता है और आपको कई हफ्तों के लिए या कई महीनों के लिए परेशानी में डाल सकता है। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन डाइल्यूशन में बहुत पावरफुल होती है, उसे लेने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, सूंघने से ही काम चल जाता है। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट हिस्ट्री अबाउट होम्योपैथी। क्योंकि अगर हम लोग चाइना ऑफिसिनालिस के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर ये कुछ बातें बताना आप लोगों को बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों चाइना ऑफिसिनालिस एक बहुत ही पुरानी और एक बहुत ही फैंटास्टिक रेमेडी है और हर होम्योपैथ का किट में ये मेडिसिन रहना ही चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये मलेरिया फीवर में सभी सिम्टम्स को कवर अप करती है। और मलेरिया तो क्या, उसके जैसा और जो जो डिजीज होती है लाइक चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल फीवर, इवन अर्ली स्टेजेस ऑफ टाइफॉइड एंड इवन इन कोविड-19 में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पहले 2 से 3 दिन में बहुत ही चिल्स के साथ बुखार आता है, और जब भी चिल्स के साथ अगर किसी को बुखार आए यानी कपकपी के साथ अगर किसी को बुखार आए तो इस तरह की बुखार को कंट्रोल करने के लिए, टैकल करने के लिए जो सबसे उत्तम दवा मानी जाती है वो है चाइना ऑफिसिनालिस। इसका जो बुखार होता है उसमें सबसे पहले पेशेंट को बहुत ज्यादा ठंड लगता है और फिर जो है तेजी के साथ बुखार आता है। और इसका बुखार का एक स्पेसिफिक टाइम है, दोपहर 3 बजे आएगा या फिर रात 3 बजे आएगा, या इसका बुखार का एक फिक्स टाइम होता है। अगर आज दोपहर 12 बजे बुखार आया तो कल भी दोपहर 12 बजे ही इसका बुखार आएगा। और बुखार में बहुत ही ज्यादा चिल्स रहता है, बहुत ही कपकपी के साथ बुखार आता है और साथ में बहुत ही ज्यादा पसीना छूटता है। और इसी के साथ हेडेक रहेगा, बॉडी पेन रहेगा। और ये बॉडी पेन या फिर हेडेक में पेशेंट को जोर जोर से जो है दबाने का मन करता है। लाइट टच से जो है इनको आराम नहीं मिलता है, इनको जो है जोर जोर से दबाने से आराम मिलता है। तो ये कुछ चाइना का बुखार का लक्षण होता है। दोस्तों अगर पेशेंट में कहीं से भी एक्सेसिव रक्तपात हो रहा हो, चाहे वो नाक से हो रहा हो या फिर उल्टी से हो रहा हो, स्टूल से हो रहा हो, या फिर महिलाओं में पीरियड के दौरान हो रहा हो, एकदम प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा हो और शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस आ गया हो या खून में हीमोग्लोबिन कम हो गया हो, तो फिर उस केस में हम लोग चाइना के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। चाइना इन केसेस में रक्तपात को तो कम करती ही है, साथ में जो वीकनेस रहता है एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण वो भी कम करती है। दोस्तों आजकल की बहुत सारी इन्फेक्शन डिजीज होती है जिसमें कि इन्फेक्शन हमारी ब्लड में एंटर कर जाती है, जिसे हम लोग सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो फिर सेप्टिसीमिया जैसी कंडीशन के लिए चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग मानी जाती है। दोस्तों ये गैंग्रीन में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन लोगों का गैंग्रीन के कारण हाथ पैर जो है कट जाता है तो उस केस में भी जो है हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन गैंग्रीन की केस में चाइना को अगर आपको यूज करना है तो फिर गैंग्रीन जो है आपका फर्स्ट स्टेज में होना चाहिए, तभी जो है चाइना काम करती है और आपका गैंग्रीन को जो है मैनेज कर पाती है। ये ठीक तो पूरी तरह से नहीं होती है, लेकिन हम लोग जो है चाइना से गैंग्रीन को
को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, चाइना वर्टाइगो का भी एक बहुत ही अच्छी दवा है, यानी चक्कर आने का भी एक बहुत ही अच्छी दवा है। हालांकि होम्योपैथी में वर्टाइगो का बहुत सारी मेडिसिन आती है, लेकिन खास तौर से अगर आपका कोई सर्जरी हुआ हो या फिर आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, उसके बाद से जब भी आप चलते हो तो फिर आपको वर्टाइगो होता है, तो फिर इस तरह की कंडीशन के लिए चाइना एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन बन जाती है। आपका ये वर्टाइगो को भी दूर करता है और साथ में जो वीकनेस आता है सर्जरी के बाद उसको भी ठीक करता है। दोस्तों, ये कफ में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपको सर झुकाकर सांस लेने में दिक्कत आती हो, एक सफोकेशन सा आप फील करते हो और आपका चेस्ट से एक रैटलिंग साउंड अगर आती हो, और खास तौर से अगर ये रैटलिंग साउंड अगर लंच या फिर डिनर करने का बाद अगर बढ़ जाता है, तो फिर इस केस में हमें चाइना के बारे में एक बार बिल्कुल सोचना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों को संभोग के दौरान बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील होता हो, बहुत ही ज्यादा पसीना, थकावट और साथ में डेबिलिटी अगर रहता हो, तो फिर इस तरह की कमजोरी में भी हम लोग चाइना के बारे में पहले ही सोचते हैं। या जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पेशेंट अगर लंबी बीमारी से ठीक होकर आया हो, या पेशेंट का कोई सर्जरी हुआ हो या फिर ऑपरेशन हुआ हो और पेशेंट अपना फिर से सेक्स लाइफ को चालू करना चाहता है, तो फिर इस तरह की कंडीशन में भी हमें चाइना के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये था कुछ चाइना ऑफिशियलिस्ट के बारे में। एक बहुत बड़ी होम्योपैथिक रेमेडी है, लेकिन मैंने इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको बताए हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।